वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 19 सितंबर 2021 रविवार का, और दोस्तों सप्ताह का सबसे आखिरी दिन है। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। दोस्तों दवाइयों को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, तो वहीं किसान परिवारों के लिए बड़े खुशखबरी है। किसान सम्मान निधि में जो 6-6 हजार रूपए मिलते हैं ना, वो अब डबल होने जा रहे हैं। 6 हजार की जगह 12,000 रूपए मिलेंगे। राशन कार्ड को लेकर बड़ी खुशखबरी है, तो पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर भी बड़ी खबर है। अच्छा, विद्यार्थियों को यहाँ पर दोस्तों छात्रवृत्ति मिलने को लेकर बड़ी खबर है, तो मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जो बॉलीवुड के सबसे महान फिल्म अभिनेता है ना, सबसे बड़ी हस्ती है, सबसे महान हस्ती है सोनू सूद, जिनके घर पर, जिनकी दुकानों पर, दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। तो छापे में क्या क्या बरामद हुआ है, उसके रिगार्डिंग कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज दिन भर की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी में मिलेगी छूट, और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन फूड पर जीएसटी हुआ लागू। जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने लिया कुछ महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि हमने पिछले एक साल में सबसे महत्वपूर्ण ये देखा है कि जो कुछ जीवन रक्षक दवाइयां है ना, जो कि जैसे कोरोना से जुड़ी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा महंगी है। ऐसी दवाइयों को जीएसटी में छूट दी गई है। ऐसे में दोस्तों जितने भी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जीवन जीने के लिए जरूरी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, उनको जीएसटी नहीं ली जाएगी उनके ऊपर, है ना। और साथ ही कई दवाइयां ऐसी है जिन पर अगर 12% का जीएसटी लगता था ना, उसे घटाकर 5% कर दिया है। इस तरह से जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई उसमें कुछ बड़ा फैसला लिया गया। और साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैसला क्या हुआ, जो ऑनलाइन फूड शॉपिंग कंपनी है ना, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो इसी तरीके से ऑनलाइन खाना मंगाना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों फूड प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी जो है ना, वो दोस्तों 5% यहाँ पर लागू कर दी गई है। तो अब आपको ऑनलाइन फूड प्रोडक्ट कुछ भी मंगाना जो महंगा पड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कुछ बड़ा फैसला हुआ है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि सरकार दे सकती है किसानों को बड़ा तोहफा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा हो सकता है दुगुना, मतलब कि 6,000 रूपए की जगह मिल सकते हैं 12,000 रूपए। आपको बता दें केंद्र की जो मोदी सरकार है ना, वो दोस्तों किसानों की इनकम को डबल करने के लिए साल 2022 तक का टारगेट लेके रखी है। मोदी जी चाहते हैं कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है, जो उनकी इनकम है, वो डबल हो जाए। और इसी के मद्देनजर दोस्तों सरकार ने किसानों के लिए कुछ कृषि कानून भी लागू किए हैं। हालांकि उनका लगातार विरोध हो रहा है। कई राज्यों के किसान कृषि कानून नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर लगाए जाए। और वहीं आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या होता है ना, कि एक साल में 6,000 रूपए मिलते हैं, 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों के रूप में। तो सरकार इन पैसों को बढ़ाकर डबल करने पर विचार कर रही है, यानी कि 6,000 रूपए की जगह 12,000 रूपए मिलेंगे, और दोस्तों 2-2 हजार की जगह 4-4 हजार रूपए की 3 किस्तें मिलेगी। तो कितनी बड़ी खुशखबरी यहाँ पर किसान परिवारों को मिल सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर यहाँ पर स्पेशली छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आ रही है कि छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर, अब इन फसलों पर प्रदेश सरकार देगी सब्सिडी। तो आपको बता दें कि किसानों के लिए प्रदेश में फल, फूल, मसाला और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को सरकार जो 9,000 रूपए की सब्सिडी देने की जो योजना है वो लेकर आ चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर धान, गन्ना, मक्का, अरहर, सोयाबीन और दालें वगैरह, तिलहन की जो खेती है उसके ऊपर भी सब्सिडी देने पर सरकार ने फैसला कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की अब यहाँ पर सब्सिडी मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का चुटकियों में होगा समाधान। सीएससी सेंटर के जरिए अब मिलेगी ये सारी सुविधाएं। तो दोस्तों राशन कार्ड देश के लोगों के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। खास करके गरीब लोगों के लिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लाखों गरीब लोग राशन कार्ड के जरिए ही सस्ता अनाज प्राप्त करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि राशन कार्ड में कुछ बड़े अपडेट आ जाते हैं, या सरकार कुछ महत्वपूर्ण योजना में बदलाव कर देती है राशन कार्ड से जुड़ी, तो इसमें आपको भी नया राशन कार्ड निकलवाना पड़ता है या राशन कार्ड में बदलाव करना पड़ता है। तो अब आपको बता दें दोस्तों कि आपके नजदीकी आसपास ही कॉमन सर्विस सेंटर या ई मित्र सेवा केंद्र है ना, वहाँ पर भी दोस्तों राशन कार्ड से जुड़ी तमाम सेवाओं को एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इनको पावर्स दे दिए गए हैं। अब ये राशन कार्ड में बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड में अपडेट करना, राशन कार्ड का डुप्लीकेट कॉपी बनाना। ये इस तरह की जो सुविधाएं है वो सीएससी सेंटर से ही शुरू हो जाएगी। आपको तहसील कार्यालय में या जिला कार्यालय में जाकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि बायोडीजल को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब तेजी से बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। तो दोस्तों जो जेट्रोफा के बीज होते हैं ना, उससे क्या है ना कि ट्रैक्टर, जनरेटर, रेल के इंजन वगैरह डीजल वाहन है जिसमें भी डीजल काम में लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि एक जेट्रोफा नाम का झाड़ीनुमा पौधा होता है, जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, और देश के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। और यहाँ पर क्या है ना कि इस जेट्रोफा के बीज से बहुत ही ज्यादा मात्रा में तेल निकलता है, जिसका उपयोग इंजन को चलाने में किया जाता है। ऐसे में सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि बायोडीजल पर जीएसटी रेट को 12% से घटाकर
50% कर दिया है। ऐसे में बायोडीजल की जो डिमांड है वो बढ़ने की उम्मीद है और इससे भी किसानों को फायदा होगा, आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। और ये जो जेट्रोफा है ना, इसको दोस्तों कई जगहों पर रतन जोत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 अक्टूबर से बदल जाएगी भारतीय रेलवे की समय सारणी, आ जाएगा नया टाइम टेबल। तो दरअसल क्या है ना कि इंडियन रेलवे की जो समय सारणी है ना, उसमें बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें 2 साल के बाद रेलवे की नई समय सारणी 1 अक्टूबर से लागू हो रही है और रेल विभाग जो है ना वो पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहा है। नई समय सारणी लागू होने के बाद क्या है ना कि कुछ नई ट्रेनें चलेगी तो कुछ वहीं पुरानी ट्रेनें जो स्पेशल वगैरह चल रही है वो बंद हो जाएगी और कुछ ट्रेनों का टाइम टेबल में बदलाव होगा। जो सुबह चल रही थी वो शाम को चलेगी, कुछ हफ्ते में 3 दिन चलेगी। इस तरह से 1 अक्टूबर से ही रेलवे की समय सारणी पर बड़ा बदलाव होगा। चलिए अगली जो बड़ी खबर है कि महिंद्रा की SUV पर मिल रहा है 2,63,000 रूपए तक का डिस्काउंट। अगर गाड़ी खरीदने की है प्लानिंग तो है बड़ा शानदार मौका। तो दरअसल क्या है ना कि इस साल महिंद्रा की एक नई XUV आ रही है 700, जिसने पूरे देश में धूम मचा दी है। ऐसे में क्या है कि XUV जो 500 है ना, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों कंपनी ने क्या है कि XUV 500, XUV 300, बोलेरो या फिर दोस्तों स्कॉर्पियो की जो न्यू जनरेशन गाड़ी है उसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। लगभग 2,63,000 रूपए तक जो है दोस्तों यहाँ पर भारी डिस्काउंट की घोषणा महिंद्रा कंपनी के द्वारा दी गई है। अगर आपको भी महिंद्रा की गाड़ी लेनी है तो एक बार आप शोरूम हो जाइएगा, है ना। चलिए अगली जो बड़ी खबर झारखंड से आ रही है कि झारखंड में 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। तो दरअसल क्या है ना कि झारखंड के लाहेतार जिले में आदिवासी पर्व मनाया जा रहा था कर्मा। तो कर्मा पूजन के बाद डाली का विसर्जन करने गई 7 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इनमें से एक ही परिवार की तो 6 लड़कियां बताई जा रही है और एक लड़की कुछ अलग है। घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनाएं व्यक्त करी है। प्रधानमंत्री का कहना है कि ईश्वर इन शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। तो यहाँ पर दोस्तों ये खबर बताने का मेरा मकसद केवल मात्र इतना है, ये जो तालाब में नदियों में विसर्जन वगैरह करते हैं उस समय दोस्तों बच्चों को अकेला नहीं जाने दें, या तो उनके साथ रहें या दोस्तों सतर्क जरूर रहें, क्योंकि खतरा कभी भी हो सकता है। चलिए किसान आंदोलन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है और उसके बाद कुछ अगली बड़ी खबरों पर करेंगे चर्चा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ, कौन सी चीज पाई जाती है? ऑप्शन ए पानी यानी कि वाटर, ऑप्शन बी खून या रक्त यानी कि ब्लड। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथ टू हाथ बिल्कुल फ्री। और ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि किसान कन्वेंशन होगा 20 सितंबर को। किसान आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर होगा मंथन। तो आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से स्टेच्यू ऑफ सर्किल स्थित एक होटल में विभिन्न किसान संगठन और जन संगठनों की ओर से किसान कन्वेंशन किया जाएगा, जिसमें किसान आंदोलन को किस तरह से गति देनी है, बढ़ाना है, उसके ऊपर मंथन किया जाएगा, विचार किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 27 सितंबर के दिन भारत बंद रखने पर भी फैसला हुआ है किसान संगठनों के द्वारा। और इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर आ रही है कि योगी सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। यूपी में अब डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र होगी 70 साल। तो क्या है ना कि दोस्तों आम सरकारी नौकरी में या तो 58 साल होती है या 60 साल जो है ना वो दोस्तों रिटायरमेंट की उम्र होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी डॉक्टर्स हैं उन सभी की जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। पहले 60 से 65 करी थी, अब 65 से 70 साल कर दी है। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सरकार ने इस तरह का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और दोस्तों एक चीज है ना कि ज्यादा अनुभव वाले जो डॉक्टर होते हैं वो बेहतर इलाज कर सकते हैं। अनुभव तो दोस्तों हमेशा काम आता है और इसी के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर है कि गांधी जयंती पर छात्रवृत्ति का बड़ा तोहफा देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 लाख विद्यार्थियों को होगा लाभ। तो दोस्तों प्रदेश सरकार चुनावी वर्ष में ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप देने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ऐसे में 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन छात्रवृत्ति दी जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 20 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। पहले फेज में 50% बच्चों को ही बुलाया जाएगा, लेकिन पेरेंट्स की अनुमति होगी अनिवार्य। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार जो है कोरोना के मामलों में कमी के मद्देनजर पहली बार 8वीं कक्षा तक के स्कूल खोलने का फैसला किया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 20 सितंबर से तो 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे और 27 सितंबर से 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल जो खोल दिए जाएंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा जिनके माता पिता या कोई भी गार्जियन पेरेंट्स वगैरह जो है ना वो दोस्तों स्कूल आने की परमिशन दे दें। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अभी और होगी तेज बारिश। देश के इन सभी राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। तो दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से देश की राजधानी दिल्ली NCR सहित
से देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से जमकर बारिश हो रही है और आने वाले 2-3 दिनों के लिए भी दोस्तों लगातार बारिश होने की चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 से लेकर 48 घंटों के मद्देनजर पूर्वी राजस्थान, गुजरात, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में दोस्तों तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के द्वारा यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है, अब Xiaomi का फोन देगा भूकंप आने की जानकारी। कंपनी ने करवाया पेटेंट को रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर जो चाइना की कंपनी है ना Xiaomi, उसने दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी है जो किसी को भी भूकंप आने की जानकारी समय रहते यहाँ पर मोबाइल के द्वारा दे दी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो इस मोबाइल में बनेगा ना, वो क्या है ना कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलकर भूकंप की गतिविधि को पढ़ने, उसकी निगरानी करने में सक्षम होगा और भूकंप आने की जो जानकारी है ना, वो पहले से ही लोगों को बता दी जाएगी। अच्छा, वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि यूनियन बैंक ने लॉन्च की खास क्रेडिट कार्ड की स्कीम। यूजर्स को मिलेगा कुछ बड़ा फायदा। तो यूनियन बैंक ने दोस्तों कुछ अलग अलग यहाँ पर स्पेशल बेनिफिट निकाले हैं क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण स्कीम निकाली है। तो अगर आपका भी जो अकाउंट है यूनियन बैंक में है ना, तो दोस्तों आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। स्कीम को हालांकि पूरी समझ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ी। सरकार ने बढ़ा दी आखिरी तारीख। तो पहले क्या ना कि 30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की जो लास्ट तारीख थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ा दिया है। अब मार्च 2022 कर दिया है, मतलब सीधा डायरेक्टली 6 महीने जो है ना दोस्तों, वो आगे बढ़ा दिया है समय सीमा को। और अब 31 मार्च 2022 तक आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं अगर नहीं करवाया है तो। और वहीं पंजाब से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया अपने पद से इस्तीफा। तो यहाँ पर जो अमरिंदर सिंह जी है ना, वो कांग्रेस हाई कमान ने उन्हें अपमानित किया था और उनका कहना है कि हटाने की जो साजिश है वो लंबे समय से चलती आ रही थी। इसी के मद्देनजर जो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री है ना कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने राज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा कल शाम को 5 बजे सौंप दिया था। हालांकि आज फिर से पंजाब के जो कांग्रेस विधायक दल है उनकी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में एक नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लग सकती है। चर्चा हो सकती है कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी में शामिल है। आयकर विभाग ने दिया बड़ा खुलासा। तो दोस्तों आयकर विभाग ने यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 दिन से मुंबई स्थित सोनू सूद के देश में 28 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की थी और उसमें एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बॉलीवुड अभिनेता 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी में शामिल पाए गए, यानी कि टैक्स की चोरी में शामिल पाए गए। उल्लेखनीय है कि अभिनेता सोनू सूद के मुंबई स्थित परिसर पर आयकर विभाग ने छापेमारी शुरू करी थी, जो कि कल शुक्रवार को समाप्त हुई। 3 दिन से लगातार यहाँ पर तलाशी चल रही थी, छापा चल रहा था। हालांकि दोस्तों जनता के चहेते माने जाते हैं अभिनेता सोनू सूद और दोस्तों कोरोना काल में लोगों की भलाई के लिए काफी अच्छा काम किया था, वो आइडल माने जाते थे। अब उनकी पूरी क्या है दोस्तों इनकम टैक्स चोरी के मामले में, वो तो पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो ही पता चलेगा। अगली और अंतिम खबर जानते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा। 5000 रुपए के आसपास में फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बेचे जा रहे। तो दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन या फिर RT-PCR टेस्ट को लेकर भी फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा टेलीग्राम के जरिए हो रहा है। ऐसे में टेलीग्राम के जरिए कई ऐसे जो दलाल लोग हैं वो जुड़े हुए हैं जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन को लेकर दोस्तों 5-5 हजार रुपए में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो आप सावधान रहिएगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।